हेलो कमांडोज, आप लोग का स्वागत है सेवा क्लासिक बिहारी कल्चर में। आप लोग के ये क्वेश्चन थे कि सर या भैया हम लोग का सॉइल साइंस अगर देना है तो क्या सिलेबस रहेंगे, क्या चीज़ें पढ़नी होगी, न्यू अपडेट आई है या नहीं आई है। तो आज इस वीडियो में पूरे आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो भी सॉइल साइंस या सॉइल वाटर कंजर्वेशन जो कि हमारा कोर्स कोड है SCQP26, यानी जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें आपको ये कोर्स कोड मांगा जाता है कि आप किस पेपर के लिए आप देना चाहते हो। तो ये कोर्स कोड इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक दो भी मिस कर दोगे इधर उधर तो हो सकता है कि आपकी जो एडमिशन होगी या जो आपका लक्ष्य है, इस कॉलेज में जाना है, इस डिपार्टमेंट के लिए जाना है, इस कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, तो वो उसमें आप मिस हो सकते हो। इसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलो इसमें हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन। कोई भी आप पेपर दोगे 75 क्वेश्चन होंगे। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? हाँ। सो 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। चलो, सो यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन आपके बनाने होंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो सॉइल साइंस और सॉइल वाटर कंजर्वेशन SCQP26 वाले होंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आती है वो आपके सॉइल और वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के आते हैं, जिसमें फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजी साइकिल, पॉइंट रेनफॉल एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, एग्रीकल्चर सिस्टम, mechanics of water and wind, water management in horti aquaculture system, mechanics of water and wind erosion, rational method of prediction of peak runoff and its limitation, concept of unit hydrograph and instantaneous hydrograph, factor affecting erosion and runoff, water erosion control measures like control cultivation, strip cropping, terracing, afforestation, pastures, design of gully control structures, temporary and permanent stream bank erosion, flood routing, flood amelioration by upstream soil water management, wind erosion control measure and sand dunes stabilization। यानी ये सारे आपके जो मिक्सचर हो जाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का और प्लस में आपके सॉइल साइंस के, है ना, सॉइल वाटर कंजर्वेशन के, सारे के मिक्सचर है। और मेनली जब आप BSc एग्रीकल्चर में होगे तो आपके एक कोर्स आए होंगे, इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। इलेक्टिव कोर्स जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले होंगे, सिस्टम सिमुलेशन एंड एग्रो एडवाइजरी, ये होंगे, या फंडामेंटल वाली चीजें आ जाएगी, तो उसमें आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाता है। और एक फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एक कोर्स है, उसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो सब मिला जुला है। इरिगेशन पंप में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट पंप्स, ठीक है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल, गियर टर्बाइन, सबमर्सिबल, प्रोपेल्ड जेट, ये सब हाइड्रोलिक एंड नॉन रिन्यूएबल पावर सोर्स ऑफ पंपिंग, सोलर पंप्स, ये सारे हो जाते हैं, जो कि आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला आ जाती है। देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, ये भी आपके इलेक्टिव कोर्स होंगे या आपके नॉर्मल कोर्स भी होंगे आपके कोर्स में, आपके कॉलेज में, जिसमें आपको वाटर हेल्थ एंड इरिगेशन इन इंडिया, सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके। बेस एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा। ऑकरेंस ऑफ सॉइल वाटर मेथड्स एंड डिवाइस ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रोनॉमी का भी है। इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन इफिशियंसीज, वाटर कन्वीनियंस एंड कंट्रोल, डिजाइन ऑफ कैनल्स, है ना। और जो कैनेडी और लेसी का जो थ्योरी था वो भी यहाँ पे दिया गया है। ड्रेनेज नीड्स एंड इट्स बेनिफिट, डार्सी का लॉ पूछा जाएगा। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ड्रेनेज कोफिशिएंट एंड ड्रेनेज मेथड्स, सरफेस ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ ओपन डिचेज, देयर अलाइनमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, डिजाइन एंड लेआउट ऑफ सब सरफेस ड्रेन्स, डेप्थ उसका, स्पेसिंग ऑफ ड्रेन्स एंड ड्रेनेज आउटलेट, इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रेन्स एंड ड्रेनेज वेल्स, ड्रेनेज ऑफ साल्ट अफेक्टेड एरियाज, ये सारे आपके सिलेबस में दिए गए, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एंड ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। इसमें आपके ऑकरेंस एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, स्टडी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वेल स्क्रीन, कंप्लीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेल्स, वेल ड्रिलिंग, डिजाइन ऑफ वेल असेंबली एंड ग्रेवल पैक, ये सारे हैं आपके। देन नेक्स्ट आपका यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर आपके एक रिमोट सेंसिंग वाला था, ये जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाला, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग का एक कोर्स था। ये दोनों कोर्स आपके यहाँ से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आपके ये पोर्शन आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बस इतना ही था जो सॉइल साइंस और वाटर कंजर्वेशन को जो टारगेट कर रहे हैं, और खासकर जो हमारा SCQP26 वाले को जो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस ये थी, जो कि आपके ऑफिशियली NTA के वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है।
तो अगर जो नहीं देखे हो अभी तक वो जाके देख लीजिए और सिलेबस के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तो के लिए देखते रहिए इस क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।